अमीलिया एयरहार्ट का नाम सुनते ही एडवेंचर, हिम्मत और कुछ नया करने की चाहत की याद आती है। 1897 में जन्मी एयरहार्ट सिर्फ एक पायलट नहीं थी, वो एक ऐसी पायनियर थी जिन्होंने दुनिया की रीत तोड़ी और दिखाया कि औरतें क्या कर सकती हैं। 1932 में वो अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली महिला पायलट बनी और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। इस कारनामे ने उन्हें पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया और उन्हें महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बना दिया। लेकिन एयरहार्ट के सपने एक ट्रांस अटलांटिक उड़ान से कहीं बड़े थे। उन्होंने एविएशन में कई और कीर्तिमान स्थापित किए और एविएशन के क्षेत्र में जहां पुरुषों का दबदबा था, वो लगातार सीमाओं को चुनौती देती रहीं। उन्होंने महिलाओं के लिए एविएशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का समर्थन किया, महिला पायलटों के लिए एक संस्था की सह स्थापना की और उन्हें पहचान और शामिल किए जाने की वकालत की। 1937 में एयरहार्ट ने अपनी सबसे साहसिक कोशिश शुरू की, दुनिया भर की उड़ान। यह अभियान अगर सफल होता तो उन्हें दुनिया की परिक्रमा करने वाली पहली महिला बनाता। उन्हें क्या पता था कि यह यात्रा एक ऐसा रहस्य बन जाएगी जो आज भी दुनिया को मोहित कर रहा है। एयरहार्ट का आखिरी अभियान बड़ी ही सावधानी से प्लान किया गया था। उन्होंने इस महत्वाकांक्षी यात्रा के लिए एक लॉकहीड इलेक्ट्रा 10E, एक शक्तिशाली ट्विन इंजन विमान चुना। दुनिया भर की यात्रा के लिए उनके नेविगेटर फ्रेड नूनन थे, जो एक कुशल और अनुभवी एविएटर थे। उनकी यात्रा 1 जून 1937 को ओकलैंड, कैलिफोर्निया से शुरू हुई। वे पूर्व की ओर उड़े, सफलतापूर्वक यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों को पार करते हुए 2 जुलाई तक वे अपनी यात्रा के लगभग 22,000 मील की दूरी सफलतापूर्वक पूरी कर ले न्यू गिनी पहुंच चुके थे। हालांकि उनकी उड़ान का अगला चरण सबसे चुनौतीपूर्ण होने वाला था। उन्हें प्रशांत महासागर के ऊपर से 2,500 मील से ज्यादा की दूरी तय करके हाउलैंड आइलैंड तक पहुंचना था, जो विशाल समुद्र में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। यात्रा का यह चरण एयरहार्ट और नूनन और साथ ही इलेक्ट्रा दोनों को उनकी सीमा तक धकेल देगा। 2 जुलाई 1927 को अमीलिया एयरहार्ट और फ्रेड नूनन ने ले न्यू गिनी से हाउलैंड आइलैंड के लिए उड़ान भरी। यह उनका आखिरी जात टेक ऑफ था। जैसे ही उन्होंने प्रशांत महासागर के ऊपर से यात्रा की, बाहरी दुनिया के साथ उनका कम्युनिकेशन कम होता गया। हाउलैंड आइलैंड के पास एक जहाज इटास्का पर तैनात यूएस कोस्ट गार्ड को एयरहार्ट से रुक रुक कर रेडियो संदेश मिल रहे थे। यह संदेश अक्सर अस्पष्ट या अनक्लियर होते थे, जिससे इलेक्ट्रा की सही लोकेशन का पता लगाना मुश्किल हो रहा था। एयरहार्ट ने ईंधन कम होने की सूचना दी और उन आखिरी कम्युनिकेशंस में उनकी आवाज में तकलीफ साफ सुनाई दे रही थी। फिर सन्नाटा। यूएस नेवी और कोस्ट गार्ड द्वारा तत्काल और व्यापक खोज अभियान के बावजूद एयरहार्ट, नूनन या इलेक्ट्रा का कोई पता नहीं चल पाया। अमीलिया एयरहार्ट का गायब होना 20वीं सदी के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक बन गया, जिसने अनगिनत थियरीज और अटकलों को जन्म दिया। सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी, और जिसे कई एविएशन एक्सपर्ट्स ने सबसे ज्यादा संभव माना है, वह यह है कि एयरहार्ट का विमान प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उड़ान की चुनौतियों को देखते हुए, जिनमें खराब मौसम, सीमित नेविगेशन टेक्नोलॉजी और प्रशांत महासागर की विशालता शामिल है, इस थ्योरी का वजन काफी ज्यादा है। एयरहार्ट के घटते ईंधन की आपूर्ति, जिसका प्रमाण उनके आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन से मिलता है, बताती है कि हो सकता है कि इलेक्ट्रा का ईंधन बस खत्म हो गया हो और वह समुद्र में गिर गया हो। उस क्षेत्र में समुद्र की गहराई और उस समय सर्च और रेस्क्यू टेक्नोलॉजी की कमी के कारण विमान का मलबा आसानी से अनडिस्कवर्ड रह सकता था। हालांकि इस थ्योरी के पास कोई पक्का प्रमाण नहीं है, लेकिन एयरहार्ट के गायब होने की परिस्थितियां और उस समय की सीमाएं इसे एक दुखद लेकिन संभव एक्सप्लेनेशन बनाती हैं। एक और प्रमुख थ्योरी बताती है कि एयरहार्ट और नूनन ने अपने विमान को जानबूझकर या मैकेनिकल खराबी के कारण निकोबार आइलैंड पर उतारा होगा,
जिसे उस समय गार्डनर आइलैंड के नाम से जाना जाता था। यह थ्योरी उन कई दिलचस्प खोजों से बल मिलता है जो पिछले कुछ वर्षों में द्वीप पर की गई हैं। निकोबारोरो पर पाई गई कलाकृतियां, जिनमें विमान के एल्यूमीनियम के टुकड़े, एक महिला का कॉम्पैक्ट और एक हड्डी का टुकड़ा शामिल है, ने अटकलों को हवा दी है कि ये चीजें ईयरहार्ट या नूनन की हो सकती हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ईयरहार्ट और नूनन कुछ समय के लिए द्वीप पर फंसे रहे, बारिश के पानी और सीमित भोजन पर निर्भर रहे। यह थ्योरी हालांकि दिलचस्प है, लेकिन इस पर काफी बहस होती रही है। मिले सबूत परिस्थितिजन्य हैं और इन कलाकृतियों को ईयरहार्ट और नूनन से जोड़ने वाला कोई पक्का प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। एक और विवादास्पद थ्योरी यह है कि ईयरहार्ट और नूनन को जापानियों ने पकड़ लिया था। यह थ्योरी बताता है कि ईयरहार्ट की उड़ान जापानी इलाके में भटक गई होगी और उन्हें जासूस समझकर गिरफ्तार कर लिया गया होगा। उस समय जापान प्रशांत महासागर में अपनी सैन्य उपस्थिति का विस्तार कर रहा था। इस थ्योरी के समर्थक मार्शल आइलैंड्स के लोगों के बयानों का हवाला देते हैं, जहां कुछ निवासियों ने दावा किया था कि उन्होंने ईयरहार्ट के विमान जैसा दिखने वाला एक विमान देखा था जिसे जापानी जहाज ले जा रहे थे। हालांकि इस थ्योरी का समर्थन करने वाले कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। जापानी सरकार ने ईयरहार्ट के गायब होने में किसी भी तरह की संलिप्तता से लगातार इनकार किया है और दावों की पुष्टि करने वाला कोई आधिकारिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। कई अनसुलझे रहस्यों की तरह ईयरहार्ट के गायब होने ने भी कई साजिश के थ्योरीज को जन्म दिया है। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि ईयरहार्ट और नूनन यूएस सरकार के लिए एक गुप्त मिशन पर थे, संभवतः प्रशांत क्षेत्र में जापानी गतिविधि पर रिकनेसेंस कर रहे थे। यह थ्योरी बताता है कि उनके असली मिशन को छिपाने के लिए उनके गायब होने का नाटक किया गया था और वे अलग पहचान के साथ जीते रहे। दूसरों का मानना है कि ईयरहार्ट प्रसिद्धि से निराश होकर एक नया जीवन शुरू करने के लिए जानबूझकर गायब हो गईं। हालांकि ये थ्योरीज दिलचस्प हैं, लेकिन ये अक्सर अटकलों और परिस्थितिजन्य सबूतों पर निर्भर करते हैं और इन दावों को साबित करने के लिए ठोस सबूतों की कमी है। समय बीतने के बावजूद अमीलिया एयरहार्ट के गायब होने का रहस्य लोगों को मोहित और प्रेरित करता रहता है। हाल के वर्षों में कई अभियान शुरू किए गए हैं, जिनमें हाउलैंड आइलैंड और निकोबारोरो के पास समुद्र तल की खोज के लिए सोनार मैपिंग और अंडर वाटर ड्रोन्स जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया गया है। हालांकि इन प्रयासों से समुद्र तल और आसपास के क्षेत्रों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली है, लेकिन उन्हें अभी तक ईयरहार्ट के विमान का कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला है। चाहे ईयरहार्ट का आखिरी विश्राम स्थल कभी मिले या न मिले, एक साहसी एविएटर और एक अग्रणी महिला के रूप में उनकी विरासत अमिट है। अमीलिया ईयरहार्ट की कहानी एविएशन की दुनिया से परे है। यह मानवीय महत्वाकांक्षा की शक्ति, अज्ञात के आकर्षण और उन लोगों के चारों ओर फैले स्थायी रहस्य का प्रमाण है जो अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने का साहस करते हैं।